अच्छा, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 मंथ्स का सेल्स का डाटा है। ये एक एग्जांपल के लिए हमने डाटा बनाया ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें। आज जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं वो है सम इफ़। एग्जाम्पल, मैनेजर ने जो है मेरे मुझसे डिमांड की है रीजन वाइज सेल्स की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कितने रीजन हैं। तो ये फ़िल्टर में जाके हमने देखा हमारे पास 4 रीजन आ रहे हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। हम यहाँ पे एक टेबल सा बना लेंगे, छोटा सा समराइज। कंट्रोल सी से ये कॉपी होता है और कंट्रोल वी से ये पेस्ट होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि 4 रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें इक्वल टू का पहले साइन लगाते हैं और सम इफ जो भी फॉर्मूला हमें लगाना है वो हम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। वो कह रहा है रेंज, हमारी रेंज जो है वो रीजन की रेंज है। तो रीजन जो है वो हमारा बी कॉलम में, तो हम बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो देखें ये अब बोल्ड जो हो गया वो क्राइटेरिया हो गया। अब वो कह रहा है कि आप मुझे क्राइटेरिया बताएं। क्राइटेरिया क्या है, ये है, क्योंकि हमें समरी के लिए इस तरफ क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। फिर हमने कॉमा कर दिया। अभी कह रहा है सम रेंज बताओ जिसका सम करना है। तो हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया और हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब इस देखें ये हमारे पास नॉर्थ रीजन की सेल्स है। सिमिलरली मैंने ये माउस के ज़रिए से ये कॉर्नर पे अगर आप देख लें तो ये जैसे ही मैं इसकी तरफ ले जाता हूँ तो ये ब्लैक कलर का प्लस बटन बन जाता है। इसको पे प्रेस करके होल्ड रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ नीचे, तो ये मेरे पास सब पे ये वाला फॉर्मूला सम इफ का अप्लाई हो जाता है। अब मैं इन सब का भी टोटल करना चाहता हूँ कि इन सब रीजन्स का टोटल सेल्स क्या बन रही है। तो मैं यहाँ पे अपने इस फील्ड को जो सेलेक्ट कर लिया मैंने और इस पर मैंने ऑटो सम का बटन दबा दिया। तो ये इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे ये सम बता देगा। ये सम जो मैंने यहाँ पे समरी का किया है और जो मेरा ये डिटेल्ड डाटा है वो दोनों सेम है या नहीं, तो मैं वो चेक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कंट्रोल डाउनवर्ड की दबा के मैं डाटा के एंड पर पहुँच गया। वहाँ पे ये टोटल हुआ था 656, 724, 825। और फिर कंट्रोल अप की दबा के मैं टॉप पर आ गया डाटा के, और यहाँ भी मैंने देखा कि समरी का भी टोटल 656, 724, 825 है। तो इट मीन्स के ये मेरा टोटल मैच हो रहा है, तो मेरा फॉर्मूला सही अप्लाई। अब फॉर एग्जांपल मैनेजर ने डिमांड जो है वो चेंज कर दिया, वो रीजन वाइज की बजाय कह रहा है मंथ वाइज मुझे बता दो। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी 4 महीनों का एक एग्जांपल बना लेते हैं। तो हम इसको कर देते हैं मंथ, जन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है अगर मैं F2 करके देखूँ, F2 से मुझे फॉर्मूला एडिट होता है। तो मुझे जैसे ही मैं F2 प्रेस करता हूँ तो मुझे बता देता है कि फॉर्मूला क्या होगा। अब मेरा जो क्राइटेरिया है वो तो मंथ हो गया है और मंथ जो है वो कॉलम ए में, तो मैं इस फॉर्मूला के अंदर बी की जगह ए लगा दूँगा। ये एरो की से भी हो सकता है जो मैं सेलेक्ट कर रहा था, और अभी मैं ये एरो की से इधर उधर मूव हो रहा हूँ, वरना मैं माउस से भी जा सकता था। ठीक है, अब सब सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे जाके आपने ए किया, उसको एंटर कर दिया और सिमिलरली ऐसे ही दोबारा से नीचे तक माउस से ड्रैग कर दिया। तो ये अब मेरे पास मंथ वाइज टोटल आ गया। ये जो सम इफ है,
sum if is used for single criteria. For multiple criteria we use sum ifs. अब इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब ये कि लेट्स से मैनेजर ने आपसे डिमांड की कि मुझे मंथ वाइज रीजन वाइज डाटा चाहिए, मुझे मंथ वाइज प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डाटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें देखिए एंड में एस आ रहा है, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस. सम इफ्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो हमारी सम इफ के हवाले से ही थी और यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.